अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फायजा मलिक और आज इस तरह से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक हाई वोल्टेज टाकरा हुआ है और इंडिया ने आखिरी बॉल के ऊपर जो मैच है वो जीता है। पाकिस्तान ने भी बहुत एफर्ट्स किए हैं, इंडिया ने भी बहुत एफर्ट्स किए हैं। नो डाउट पाकिस्तान की कुछ कमज़ोरियां थी जिसको जो प्रीवियस वीडियोस है उनमें मैंने हाईलाइट किया कि किस तरह से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने ओपनिंग में आके गलती की। उसके बाद जो है जो बॉलिंग थी वो स्टार्ट में बहुत अच्छी थी, फिर नो डाउट विराट कोहली ने जिस तरह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीनियस प्ले किया और अपनी टीम को जितवाया, इसमें भी कोई शक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का वेदर जो है वो भी बहुत बड़ा उसके ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया ने टॉस भी जीत लिया, ये तमाम तर कहानी तो एक तरफ, लेकिन उसके बाद अब जो बहुत ज़्यादा चीज़ कंट्रोवर्शियल हो रही है, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है, वो है जनाब एम्पायर की नो बॉल जो है वो क्यों दी गई। एम्पायर ने नो बॉल किस वजह से दी, किस बुनियाद पर दी, रिव्यू क्यों नहीं लिया गया। हालांकि बाबर आजम ने उसके ऊपर कहा भी, जाके एम्पायर से बात भी की, लेकिन एम्पायर ने उसको कहा कि उनका फाइनल डिसीजन है, उन्होंने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई रिव्यू नहीं लिया। बहरहाल अब जो है सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जा रही है कि अगर एम्पायर जो है वो नो बॉल ना देते तो आज शायद इंडिया इस तरह से मैच को ना जीतता। और वो इसलिए भी कि शायद एम्पायर ने खुद भी इस पर काफ़ी सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। एक तो ये कि जैसे ही विराट कोहली उन्हें सिग्नल देते हैं कि आप नो बॉल दें तो फिर जाके एम्पायर नो बॉल के लिए कहते हैं नो बॉल है, फिर उसके बाद डायरेक्ट हिट जब होती है तो फिर उसके ऊपर उसको डेड बॉल नहीं किया जाता, फिर रिव्यू भी नहीं दिया जाता नो बॉल के हवाले से कि नो बॉल थी या नहीं थी। हालांकि आपने इससे पहले जितने मैच शायद मैंने देखे हैं उसमें जब भी नो बॉल होती है तो उसको बार बार रिव्यू दिया जाता है, बार बार उसको स्क्रीन पे दिखाया जाता है। इवन इतना कि अब अगर सिक्सर लगता है या अगर फोर होता है तो उसको भी रिव्यू 2-3 दफ़ा तो दे ही दिया जाता है, एक दफ़ा तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा दिया जाता है कि जी हाँ जी ये 6 लगा, उस पर रिव्यू। तो नो बॉल जो है जिसके ऊपर 3 रन पे बन जाते हैं, नो बॉल भी है, सब कुछ है, इतना वो बाबर आजम भी आके उसके ऊपर लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जी ये नो बॉल नहीं थी, तो फिर भी उसके ऊपर रिव्यू ना दिए जाना। आखिरी जब पाकिस्तान का ओवर होता है, जब 16 रन दरकार होते हैं और मोहम्मद नवाज का ये ओवर होता है, उससे पहले तो जिस तरह से मैच को आगे लेके आए, नो डाउट विराट कोहली ने काफ़ी छक्के चौके लगा के टोटल को पूरा किया और पाकिस्तान से जीता हुआ मैच जो है वो वापस विराट कोहली ने लिया। तो आखिरी ओवर में जब 16 रन रह जाते हैं और मोहम्मद नवाज का ये ओवर होता है तो इसमें जो है जो विराट कोहली हैं वो ये कहते हैं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी दी है जिस तरह से मैच के बाद उन्होंने कहा कि हमने बहुत अच्छा मैच खेला, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हम ये मैच जीतेंगे और इस तरह से जीतेंगे, और उन्होंने कहा कि ये मेरी लाइफ की जो है बेस्ट इनिंग्स थी। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता था कि अब लास्ट ओवर जो है वो मोहम्मद नवाज का है, तो इसलिए मैंने अपने माइंड में एक प्लान बनाया हुआ था और उस प्लान के ऊपर उन्होंने अमल किया है। इसी तरह से मोहम्मद रिजवान ने बड़ी ज़बरदस्त मैच के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि हम सब ने जो है अच्छा खेला, अच्छा टारगेट दिया, हमारे जो मिडिल ऑर्डर थे उन्होंने बहुत अच्छी पार्टनरशिप रखी, फिर उसके बाद हमने स्टार्ट में बहुत अच्छी तरह से विकेटें ली, फिर नहीं ले सके। और विराट कोहली का भी उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया। फिर रोहित शर्मा ने भी कुछ इस तरह से कहा कि जी पाकिस्तान ने अच्छा खेला, मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्टार्ट में विकेट्स बहुत ली, और फिर उन्होंने भी सारा मैच जो है वो विराट कोहली पे डाल दिया कि विराट कोहली ने जारहाना बल्लेबाजी की और बड़ी ज़बरदस्त जो है पार्टनरशिप का मुजाहरा करके आज का मैच हमें जितवाया है। अब जो है विराट कोहली के एक इशारे पे एम्पायर ने जिस तरह से नो बॉल दे दी, उसके ऊपर जो है किसी किस्म का ऑन ग्राउंड कोई रिव्यू नहीं लिया गया, तो इसके ऊपर काफ़ी सारे सवालात उठ गए हैं। लेकिन उससे बाद जो है सारा मामला उस वक्त जाके खुलता है जब जो है ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर हैं, काफ़ी फेमस हैं, ब्रायन हैंग, वो कहते हैं कि जी नो बॉल जो है उस हवाले से रिव्यू नहीं लिया गया। और उन्होंने इस हवाले से काफ़ी सारी ट्वीट्स किए, उन्होंने 2 ट्वीट्स किए हैं जिसके बाद काफ़ी सारी अब इस वक्त हाइप जो है वो क्रिएट हो चुकी हुई है। और उसके बाद जो है जॉन बर्ग ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि ये एक जुर्म है। इसके बाद और भी काफ़ी रिस्पांस आ रहे हैं। नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि जी काफ़ी इस नो बॉल के ऊपर जो है वो सवालात अब उठेंगे और उठने भी चाहिए, और ये भी कहा जा रहा है कि रमीज़ राजा को इस तमाम तर मामले के ऊपर एक्शन लेना चाहिए ताकि आने वाले मैचेस में इस तरह की चीज़ों का सामना ना करना पड़े। बहरहाल ये एक
नाइंसाफ़ी है और इसके ऊपर ज़रूर इन्वेस्टिगेशन जो है आईसीसी को करनी चाहिए, ताकि मज़ीद इस तरह की चीज़ें जो है वो मैच को कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। और इससे तो यही लग रहा है बज़ाहिर कि हालांकि विराट कोहली ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन लग ये रहा है बहुत से सवालात उनकी इनिंग्स पे खड़े हो चुके हैं कि उन्होंने ज़बरदस्ती ये मैच जीता है और ज़बरदस्ती ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है, किसकी ज़िम्मेदारी है इस तमाम तर मामले को जो है सुलझाने की, क्योंकि ये मामला बहुत उलझ चुका है। बात पहले हो रही थी मोहम्मद नवाज़ की बॉलिंग के ऊपर, लेकिन अब उससे हट के सारी बात जो है वो हो रही है एम्पायर की बैड एम्पायरिंग के ऊपर। और ये जो है क्रिकेट की जो तारीख है उसकी सबसे बुरी एम्पायरिंग कहा जाए तो कम नहीं होगी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2022 का पहला मैच और उसमें इस तरह की अजीबोगरीब किस्म की जो एम्पायरिंग थी उसने पूरे मैच को बहुत ज़्यादा मुतनाज़ बना दिया है। अब आपके ख्याल में क्या ये जो है जानबूझकर किया गया, क्या इस तरह के रूल्स हैं, क्या ये डेड बॉल होनी चाहिए थी, क्या इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आईसीसी को इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देना चाहिए, और साथ ही साथ पीसीबी को इसके ऊपर अपना क्या जो स्टेटमेंट है या क्या एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए, इस हवाले से पीसीबी की जानिब से क्या इक़दाम करने चाहिए, और आने वाले मैचेस में बाबर आजम को अपनी कैप्टनसी में क्या चेंज लाने चाहिए, और अपना जो उनका सबसे बड़ा एक फेलियर है जो ओपनिंग का, उस हवाले से क्या उन्होंने उस स्ट्रेटजी को बरकरार रखें या उसमें भी चेंज लेके आए। इन तमाम चीज़ों के हवाले से अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर दीजिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।